साइन बोर्ड लगा ऊपर, भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। शंकर भगवान का नाम लिखा गया, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, सहयोगी काकभूषुंडी नारायण पांडे। अब कस्टमर बुलाना है, तो शंकर भगवान ने काकभूषुंडी जी से कहा कि जाकर लोग नहाने आवे तो ब्रोशियर बांटो। क्या 1 महीने तक गुरुजी भविष्य बताने का फीस नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। और भारत का आदमी फ्री में फिनाइल पीने को तैयार है, फ्री बस होना चाहिए। आपको एक घटना सुनाऊं मैं। कोरोना के लॉकडाउन के ठीक पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा गा रहे थे। रायपुर से 70 किलोमीटर दूर कौन सा जगह था वो? कुरूद, गाढ़ाडी कुरूद। तो मार्च में 12 से 20 मार्च कथा थी वो। भीड़ हो 8,000, 9,000, 10,000 श्रोता हमें। उसी समय 5वें दिन रायपुर में एक पॉजिटिव केस आ गया कोरोना का। भाई जी 8वें दिन सुबह 10 बजे वहां की एक डीएम थी, डीएम साहिबा आई, मेरे कमरे में घुसी, बोली महाराज बोरिया बिस्तरा बांधिए, तुरंत निकलिए यहां से। हमने कहा निकले? बोले कथा नहीं होगी, कोरोना आ गया रायपुर में, आप हजारों की भीड़ लेके बैठे यहां पर, कोई कथा नहीं होगी, निकलिए यहां से आप लोग। हमने कहा मैडम शांत हो जाइए। हमने कहा देखिए हमारे राम जी अभी वन में हैं, हम राम जी को वन में छोड़ के जा नहीं सकते, हमको आधे घंटे का समय केवल दे दीजिए, हम राम जी को राज्याभिषेक करा करके हम चले जाएंगे आज ही। तो बोली कि कथा कितने बजे होती है? हमने कहा 3 बजे से। श्रोता कितने बजे आते हैं? 1 बजे। तो बोले आप 12 बजे जाइए। ये बात है 10 बजे की। मैडम बोली 12 बजे जाइए, पूरा पंडाल खाली रहेगा, लोगों के आने के पहले 12:30 बजे कथा करके निकलिए। बोले ठीक है भाई, जो परिस्थिति है करना पड़ेगा। हमने कहा भैया सब लोग पहुंचो। जैसे 12 बजे में पंडाल पहुंचा, गाड़ी से उतरा, पंडाल के भीतर 5,000 लोग बैठे हैं। अब हम भीड़ देखे तो हम सोचे कि भागे कि भीतर जाएं। आयोजक बोले चलिए महाराज जी कुछ नहीं होगा। गए बैठे, मंगलाचरण खोल के आंख खोले तो पूरा पंडाल पैक, पूरा भर गया। अब लोग कह रहे महाराज जी आप 3 घंटा बांचिए, पुलिस आएगी तो देख लेंगे। हमने कहा ऐसा नहीं करेंगे। 1-1.5 घंटे कथा गाए होंगे, 1-1.5 घंटे कथा करके सब भगवान का राज्याभिषेक करके कथा को विश्राम दिए। तो वहां आयोजक से मैंने कहा था कि आप एक काम करिए, हैंड सैनिटाइजर मंगा लीजिए और सबको दिया जाएगा। भाई उसके पहले हैंड सैनिटाइजर कौन जानता था, आप बताओ। तो कथा के बाद पंडाल के बाहर 10 लोग खड़े हुए अलग अलग रो में, सबको हैंड सैनिटाइजर देने के लिए। और जैसे हैंड सैनिटाइजर लोग मिले, चरणामृत मान के पीना शुरू किए। फिर बताया गया भैया वो हाथ रगड़ने के लिए, पीने के लिए। काकभूषुंडी जी सरजू जी के तट पर प्रातः बेला में जब लोग स्नान करने आए, लगे कहने बहुत भारी गुरुजी हमारे आए हैं बाहर से, भविष्य सब बताते हैं, 1 महीने तक फीस नहीं लेंगे। अच्छा आप बताओ शंकर जी को क्या बताना है? शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे। अभी जैसे एआई का जमाना आ गया है, कुछ भी पूछिए सब बतावत है एआई। उसी प्रकार शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, बोलना शुरू कर देते थे, तुम्हारा नाम ये है, बाबूजी का नाम ये है, तुम सुबह 4 पराठा खाकर आए हो, परसों घर में मार भी खाए थे। हाथ पकड़े बोलने लगे। अब धीरे धीरे बाबा की ख्याति इतनी बढ़ गई अयोध्या में, ये सूचना पहुंची मां कौशल्या के पास। दासियों ने कहा महारानी जी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं,
हाथ पकड़ते सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि उन पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राघव के हाथ को दिखलाना है उनसे। ऐसी सूचना पहुंची हो बाबा के पास, लंबी कतार लगी है लोगों की। जैसे सेवकों ने जाकर कहा आप दोनों में से शंकर शर्मा कौन है, बाबा बोले हम हैं। सेवकों ने कहा चलिए महारानी जी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का हाथ देखना है आपको। शंकर भगवान सुने तो काकभूषुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद करो, एंट्री पास मिल गया वहां का। अब जो लोग लाइन में खड़े 3 बजे से वो कहे हमारा भविष्य कौन बताएगा। शंकर भगवान बोले तुम्हारा भविष्य तुम जानो, अब मैं अपना भविष्य देखने जा रहा हूं, बुलावा आ गया है। काकभूषुंडी जी को लेकर बाबा जैसे द्वार पर पहुंचे, महल के मेन गेट पर, वहां सेवक खड़े थे, रोक दिया दोनों को। कहा आप में से शंकर शर्मा कौन है। शंकर भगवान बोले हम हैं। ये भूसुंडी नारायण पाणे हैं, हमारा चेला है। गलत बोल दिए कहा। तो सेवक बोले कि देखिए एंट्री पास केवल शंकर शर्मा का बना है, ये आपका चेला नहीं जा सकता भीतर। शंकर भगवान बोले ठीक है, सुबह से कुछ खाए नहीं, इनको बिठाकर भोजन वोजन कराइए, हम भीतर जा रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले बाबा आए, साथ में भीतर जाने की बारी आई तो हम बाहर। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में हम भी अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, किसी तरह तुमको बुलवाऊंगा। बाबा भीतर गए। कौशल्या मैया ने शंकर भगवान के चरणों को पखारा है। उनको क्या पता कि साक्षात हरि से मिलने हर यहां पर उपस्थित हो गए हैं। चरणों को पखारा हो, पूजन किया और उसके बाद कहे कि अभी मैं अपने लल्ला को लेकर आती हूं, आप यहीं रुकिए। मैया गई, गोद में लेकर भगवान को लाई। छोटे से मेरे राघव सरकार। अब शंकर भगवान राम जी को देखे तो शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारे बाहर बैठा है। तो शंकर भगवान ने कहा महारानी जी देखिए एक समस्या आ गई है। बोले कैसी समस्या। तो हमार जितना पोथी पतरा है ना, सब हमार चेला लेके बाहर बैठा है और उसका झोली में इतना सामान है कि उसी को पता है कि कहां कौन सा सामान रखा हुआ है। झोली भी आ जाएगी तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो यदि आप चेले को बुलवा दे भीतर। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी पहुंचे, शंकर भगवान देख के गदगद हो गए। कौशल्या मैया ने मेरे राघव सरकार को बाबा के हाथ में दे दिया, गोद में है। शंकर भगवान गोद में लिए और एक हाथ को राम जी के अपने हाथ में पकड़कर निहारने लगे। अब काकभूषुंडी जी सोचे गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या जी से प्रणाम करके बोले हम भूसुंडी नारायण पाणे चेला इनके। एक हम बात आपको बताना चाहते हैं। हमारे गुरु जी ना हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। काकभूषुंडी जी बोले गुरु जी जब तक हाथ देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। तो कौशल्या मैया ने कहा देखिए, काकभूषुंडी जी अपने एक ही हाथ में भगवान के छोटे छोटे पांव, दोनों पांव को पकड़ लिए और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस हाथ को लेकर के अपने सिर पे रख लिए काकभूषुंडी जी। शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए, कहे चेला गुरु जी से आगे निकल गया है। गुरु जी तो केवल हाथ पकड़े हैं, चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है भगवान का। खूब दर्शन हुआ।